हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बात करूंगा खासकर जो किसान भाई है उनके लिए। हाँ, जरूरी नहीं है कि किसानों के लिए, ये कोई भी कर सकता है, अपनी छत पर कर सकता है, जिनके पास जमीन है वो कर सकता है। खासकर किसानों के लिए और भी बेटर होगा। पर अगर आप किसान नहीं भी हो तभी भी ये वीडियो आपके लिए है। देखिए, हमेशा की तरह मैं बोलता हूँ कि कभी भी किसी बिजनेस को छोटा ना समझिए। अभी जो मैं बोलने वाला हूँ उसके लिए उसको आप करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। और मैं बताऊंगा कि ये क्या करना है आपने, कैसे करना है, कहां पर इसको बेचना है, कैसे आपको पैसे आएंगे। हर एक डिटेल में आपको समझाऊंगा कि कैसे आपको ये स्टार्ट करना है, स्टार्ट से एंड तक कर, ए से जेड तक बताऊंगा कि आपको कैसे स्टार्ट करना है। जो घरों में अपने छत पर करना चाहते हैं छत पर कर सकते हैं, जो जिनके पास थोड़ी सी भी जमीन है वो जमीन पर कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरह से कोई भी कर सकता है। अगर आप किसान हो तो आपके लिए सोना है, आपके लिए ये सोना है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ किसानों के लिए, खासकर जो किसान खेती करते हैं, फसलें उगाते हैं, जितनी प्रॉफिट वो सालाना या मंथली वो अपनी खेती से कमाते हैं, उससे उतनी ही अगर वो लाख रुपया मंथली अपनी खेती करके अपनी फसलें बेचकर कमाते हैं, तो वही लाख रुपया ही वो ये काम करके करेंगे, बचाएंगे। ये मेरी गारंटी है आपसे। और साथ साथ मैं बताऊंगा कहां से क्या लेना है, कहां पर बेचना है, हर चीज आपको डिटेल में समझाऊंगा। और कैसे बिकेगा, कहां पर बिकेगा, ये सारी चीजें इसको पूरी देखते रहना, आपको समझ आ जाएगी। पर एक बात याद रखना, सिर्फ यही सोचते हैं ना कि काम सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही होता है। मैं बहुत सारी इस तरह के काम, थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बताई थी आपको कि जिसमें आप क्लिक करो, एक रजिस्ट्रेशन करनी है आपके, सिर्फ अपना यूजर पासवर्ड डालना है तो आपको मेल आनी शुरू हो जाएगी। उस मेल को क्लिक करो कि आपके अकाउंट में पैसे आने शुरू हो जाएंगे। पैसे कैसे आएंगे? 0.001 0.005 पेंस में। और वो फ्री बंदों के लिए है। करते रहो 6 महीने बाद आपके अकाउंट में चलो कुछ नहीं है और कुछ नहीं तो इंडियन रुपीज में 20,000 रुपया आ जाएगा, 30,000 रुपया आ जाएगा। ये कोई काम नहीं है। इस तरह के हजारों काम बता सकता हूँ। मैं बताता हूँ वो काम, मैं वो बताना चाहता हूँ वो काम जिसको करके आप करोड़पति बनोगे। आपको लगता है छोटा सा काम है, बट जब करना शुरू करोगे, जब आमदनी शुरू हो जाएगी, जब इसमें आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा, तो देखना यही काम आप बोलोगे यार ये क्या है, ये कंप्यूटर पर बैठना क्या है, ये ऑनलाइन कहते हैं ऑनलाइन पैसे कमाओ, घर बैठे पैसे कमाओ। ये भी घर बैठे के पैसे आप कमा सकते हो। तो जो मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ आपके साथ, चलिए करना क्या है आपको। देखिए, जो इंडिया का हाल है, जो जमीनों का हाल है, आने वाले कह रहे हैं कि 2050 में जो जमीनें हैं, किसान खासकर इसको सुन ले, जो किसान है, जो आपकी जमीनें हैं वो बंजर हो जाएगी, वहां पर जमीन नहीं उगेगी, वहां पर वो खेती नहीं होने वाली। वहां पर खादें डाल रहे हैं, यूरिया डाल रहे हैं, आपकी जमीन वो डेड होती जा रही है, मरती जा रही है। 2050 में आपके वहां खेती नहीं होने वाली। बाद में आपको सिर्फ ये जमीनें बेचनी पड़ेगी और वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन जाएंगे। बस यही होने वाला है और कुछ नहीं होने वाला। अगर आज ना समझे तो, अगर अभी ना समझे तो अभी आपने करना क्या है, ये किसानों के लिए भी है और जो नहीं किसान है उनके लिए भी है। आपको घर पर खाद तैयार करनी है। ये आपने सभी सुना होगा, बहुत सारी वीडियोस देखी होगी, वर्मी कंपोस्ट, राइट, जो गोबर से बनती है, वो आपको बनानी शुरू करनी है। फिर मैं आपको बताता हूँ आमदनी कैसे होगी। जितनी आप खेती से आमदनी कर रहे हो ना, जहाँ गायें भैंस से उनका दूध बेचकर कर रहे हो, उससे डबल आपको यहाँ से आने वाला है पैसा। और जिनके पास गाय भैंसे नहीं है वो भी कर सकते हैं, जिनके पास जमीन भी नहीं है वो भी कर सकते हैं। आपको घर पर क्या करना है, खाद तैयार करनी है और बहुत इजी है। और जो जॉब करते हैं, बाहर नौकरी करते हैं, खेती करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई भी बंदा इसको कर सकता है। घर की लेडीज कर सकती है, कोई भी कर सकता है। जैसे मैं हमेशा इस तरह के बिजनेस लेकर आता हूं जिसमें 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, चलिए
पहले तो आपने स्टार्ट करना है, एक वर्मी बेड आता है, वो प्लास्टिक का होता है, आपने सभी ने देखा भी होगा, सुना भी होगा। वो बहुत सस्ता होता है, बहुत सस्ता होता है। ऑनलाइन भी मंगवा सकते हो, किसी शॉप से भी ले सकते हो वर्मी बेड में। उसका आपको मैं लिंक भी दे दूंगा, यहाँ से आप बाय कर सकते हो। अगर नहीं तो आप किसी भी शॉप से ले सकते हो। वर्मी बेड होता है, प्लास्टिक का होता है, उससे आपने स्टार्ट करना है। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। आज की वीडियो शायद लंबी हो जाए और माफी चाहता हूँ, लंबी हो कोशिश करूंगा ना हो, पर इसको पूरा देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी। वर्मी बेड आपने ले लिया, ठीक है। चाहे आपके पास छत पर है, चाहे आपके पास थोड़ा सा कोई प्लॉट पड़ा है, जमीन पड़ी है, कोई भी पड़ी है, चाहे अगर आपके पास भैंसे गाय है, आपके पास गोबर भी है, सब कुछ है, तो फिर तो आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपने वर्मी बेड जो ले लिया, ठीक है, जो खाद बनाने वाला बेड ले लिया, वो प्लास्टिक का होता है। उसको उसके चारों तरफ 4 डंडे लगते हैं, उसको फिट हो जाता है, वो इस तरह बेड की तरह बन जाता है। उसको आपने करना क्या है, अभी पहले बात करते हैं कि जिनके पास कुछ भी नहीं है, जिनके पास ना जमीन है, ना जिनके पास गाय भैंसे हैं, ना कोई इस तरह का भी काम करते हैं। आपको करना क्या है, आपको जिन लोगों के घरों में गाय भैंसे है, जहां से आप दूध लेते हो या जो भी करते हो, उनके साथ अपने टाई अप करना है, कांटेक्ट करना है। क्योंकि वो जो गोबर होता है वो फेंक देते हैं, बहुत ज्यादा लोग फेंक देते हैं। बहुत लोग, कुछ टाइम था कि जब यूज करते थे खाना पकाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए, अभी कुछ कोई नहीं यूज करता। अभी उनसे आपने बात करनी है, वो लेना है आपने। वो थोड़े दिन पुराना होना चाहिए, लेते जाओ रखते जाओ। करना क्या है, स्टार्ट क्या से लेना है, जो वर्मी बेड है उसमें आपने कहां से स्टार्ट लेना है, आपने उसमें पहली लेयर होती है, वो गोबर की बिछा देनी है। उसमें थोड़ा थोड़ा उसमें पानी डाल देना है। देखिए, ये जो वर्मी बेड है, इसको आप कहीं से भी कहीं भी ले जा सकते हो, चेंज कर सकते हो। ये 4 से 5 साल कहीं नहीं जाता। 4 से 5 साल एक बार में ही आपको इसके लिए पैसे खर्चने पड़ेंगे, और उसके बाद ये हमेशा 4-5 साल आराम से चलता है। उसके बाद भी चलता है, मतलब खराब नहीं होता। प्लास्टिक होता है, इसको टेंशन कोई नहीं। जो उसके साथ जो बांस कोई डंडे लगाने हैं, उसको मतलब हिलने से रोकने के लिए वो 4 भी लगा लेते हैं कुछ लोग। अगर आप अच्छा बढ़िया करेंगे, 3 एक साइड में 3 एक साइड में लगा लोगे, 6-7 लगाओगे तो ज्यादा बेटर होगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, पहले बात जो कर रहे थे कि जिनके पास ना तो गाय है, ना भैंस है, ना कुछ कोई पशु पक्षी है, कुछ भी नहीं है, और ना ही जमीन है, वो छत पर क्या करेंगे, आपके घरों के आसपास बहुत सारा इस तरह का होता है कि जिनके पास गाय भैंस है, उनसे आपने गोबर लेना है। गोबर लेते रहना है और लेकर आते रहना है, रखते रहना है। जैसे वो 2-4 दिन पुराना हो जाए, जैसे 2-4 दिन रोज लेते आओ, जैसे वो पुराना हो जाए, आपको करना क्या है, हाँ आप उनको अगर कुछ देना चाहो थोड़ा बहुत दे सकते हो। ज्यादातर तो लोग फ्री में ही वो देते हैं, वो फेक नहीं होता है उन्होंने। वैसे नहीं भी अगर तो आप कुछ दे दोगे तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसको आपने करना क्या है, उसको आपने पहले उसकी एक छोटी सी लेयर उसके जो बेड होगा उस पर बिछा देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, जो कोई भी कचरा होता है, कचरा मीन्स के झोना, जो चावलों का होता है, जो चावल हम निकालते हैं, जहाँ कनक निकालते हैं, कनक की जो पराली होती है, जिसको कहते हैं मतलब जब हम खेतों में से वो काटते हैं, फसल को काटते हैं, झोने को काटते हैं, उसकी एक लेयर बचा देनी है। और अगर हो सके कि नीम के पत्ते, अगर सूखे हुए नीम के पत्ते आपको कहीं से मिल जाए, और उनको भी उसमें बिछा देना है। इस तरह आपको वो बिछाने के बाद थोड़े वो बिछा के ऊपर, उसके बाद फिर से आपको थोड़ा पानी छिड़क देना है। उसके बाद आपको फिर गोबर डाल देना है, गोबर की एक लेयर बिछा देनी है। फिर उसके बाद नीम के पत्ते और ये जो कचरा जो मैं बोल रहा हूँ, इस तरह की आपको, अगर आपके घर में जो सब्जियां हैं, सब्जियां बच जाती हैं, सूख जाती हैं, कच्ची सब्जियां वो सूखी हुई है, उसको भी डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो उसमें आप। तो ज्यादा बेस्ट होता है कि झोने की जो पराली होती है उसको डालिए। झोने का जो ना मतलब राइस निकलने के बाद जो निकलता है ना, वो उसको डाल दीजिए। उसके बाद साथ में ये जो
सबसे अच्छी बात जो मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको मिल जाए नीम के पत्ते, जो नीम के पेड़ होते हैं वहां से पत्ते के बहुत मिल जाते हैं, सूखे हुए पत्ते लेकर आओ, वो डालो साथ में, और ऊपर उसके इस तरह आपको जब तक वो ऊपर तक भर ना जाए आपको लेयर बिछाते जाना है, एक एक गोबर की, उसके बाद फिर प्रणाली, फिर जोने का, जहाँ नीम का, फिर उसके बाद फिर गोबर, फिर इस तरह आपको ऊपर तक, मतलब हर जितनी बार भी लेयर बनाओगे आप उसके ऊपर पानी डालते जाओ, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाओ। लास्ट में आपको ऊपर ऊपर लास्ट में गोबर डाल देना है, तो उस पर आपको पानी डाल देना है, तो आपके जो केचुए होते हैं वो आपको वहां पर छोड़ दे, ऊपर केचुए छोड़ देने हैं। ऐसा नहीं कि केचुए को आपको अंदर डालना है, कुछ भी करना है, वो केचुए खुद ही अंदर चले जाएंगे। तो उसके ऊपर आपने बाद में उसके ऊपर कोई भी इस तरह की तरपाल, कोई कपड़ा, कोई इस तरह का रख देना कि उस पर ज्यादा धूप ना पड़े, क्योंकि धूप से प्रॉब्लम आती है केचुए को, ठीक है। तो उस पर आपने जब बिछा देना कोई कपड़ा, कोई बोरी, कोई इस तरह की, उसको ढक देना अच्छे से, ठीक है। तो थोड़े दिन के बाद, अगर गर्मी है, गर्मी के दिन है, तो थोड़े थोड़े दिन के बाद शाम को एक बार पानी थोड़ा थोड़ा ऊपर डाल दिया करो, थोड़ा थोड़ा पानी डाल देना चाहिए, डालना है आपको, थोड़ा सा पानी रोज की रोज डाल देना चाहिए। अगर सर्दी है तो 2 4 5 दिन के बाद एक बार पानी डाल दो। तो इस तरह से आपको 60 से 90 दिन के बाद आप देखोगे जो गोबर होता है, जो आपने कचरा डाला है, नीम के पत्ते डाले हैं, जहाँ जोने के जो कचरा होता है वो डाला है, जहाँ प्रणाली डाली है, जहाँ जो कनक के कचरा है वो डाला है, सारा खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब आपको सभी को पता है कि जो केचुए होते हैं, जो उनका मलमूत्र होता है वही खाद बनती है, वो गोबर सारा खा लेते हैं, जितना भी जो भी आपने डाला होता है उस बेड में वो सारा खा लेंगे, तो वो खाद जो उनका मल होता है वो खाद में तब्दील हो जाएगा। तो इस तरह से आपको 60 दिन में आपकी खाद रेडी हो जाएगी। तो जिनके पास ऑलरेडी जमीनें हैं, जो किसान है, जिनके पास गाय भैंसे हैं, वो उनके लिए तो और भी आसान है, उनको तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, उनको करना कैसे, करना सेम ही है, फर्क इतना है कि दूसरों को गोबर लेकर आना पड़ेगा, जो सारा कुछ लेकर आना पड़ेगा बाहर से, उनके घर पे रही होगा सारा कुछ, तो वो आराम से कर सकते हैं। देखिए, पहले तो इसको शुरू करने से पहले एक चीज दिमाग में बिठाइए कि आपको एक बार ये सब करना है, एक बार, और उसके लिए पता कितने घंटे लगते हैं? 1 से 1.5 घंटा लगता है। एक से बेड को सेट करने के लिए 20 से 15 मिनट लगते हैं, उसमें ये सारा मटेरियल डालने के लिए, लेयर्स बनाने के लिए आपको 1 से 1.5 घंटा लगता है। तो टोटल 1.5-2 घंटे में आपका कंप्लीट हो जाए। 60 दिन के बाद आपकी जब ये खाद रेडी हो जाती है, अगर आप चाहो तो उसको ब्रांडेड बना सकते हो। राइस के चावल, आप राइस के जो बोरियां आती है, आपने देखी होगी, छोटी छोटी बोरियां होती हैं जो पैक होती है, जिसमें राइस होते हैं, बिकते हैं मंडियों में, बोरियों में, है ना, उस तरह की बोरियां बना सकते हैं, उन पर अपना ठप्पा लगवा सकते हैं, अपना एक ब्रांड बनवा सकते हैं, आपका एक नाम बनवा सकते हैं कि किस नाम की आपकी जो ये फर्म है, आपकी जो खाद है ओरिजिनल है, किस तरह नहीं है। तो उसकी बोरियां बना के 5 किलो की, 10 किलो की, इस तरह बोरियों में बाद में जिस तरह वो रेडी हो जाए, ऐसा नहीं कि आपने एक बेड रख दिया बना के, 60 दिन के बाद वो रेडी हो गया तो बाद में फिर दोबारा रखा, बाद में फिर 60 दिन वेट किया, नहीं, पहली बार आपने जब रख दिया, एक रेडी हो गया आपका, एक चलने शुरू हो गया, 10 दिन हो गए, 15 दिन, पीछे आपने नए रेडी करते जाना है कि आपके पास खत्म हो ना। एक 60 दिन के बाद रेडी हुआ, पीछे आपके 2-3 दिन के बाद नेक्स्ट आपका रेडी हो, तैयार हो, मतलब 60 दिन उसके भी पूरे हो चुके हो, तो इस तरह मतलब आपके पास खत्म होने का चांस ही नहीं बनेगा, ठीक है। और बाद में अपनी अच्छी बोरियां लेनी है, जो व्हाइट कलर की होती है, राइस की होती है, जो जिनमें चावल आते हैं, जो 10 किलो की होती है, 15 किलो की होती है, 20 किलो की होती है, उसमें आपने पैकिंग करना है, वो बोरियां लेकर आनी है, उसमें अपना ब्रांड लगाना है। अगर बिना ना भी लगाओ तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिर भी आपके आगे फ्यूचर प्लान के लिए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें अपना नाम, नंबर लिखिए, फोन नंबर्स लिखिए, उसमें लिखवाइए, उसमें अपना ब्रांड का नाम लिखवाइए, सब कुछ लिखवाइए, और फिर उसमें पैकिंग शुरू करिए। 10-10 किलो की एक बोरी बनाइए, 20-20 किलो की एक बोरी बनाइए, और बाद में मैं बताता हूँ कि उसको बेचना कैसे है और कहाँ पर बेचना है, ठीक है। हाँ, एक बात ज़हन में रखिए कि आज जितनी बीमारियां, जितनी प्रॉब्लम्स, हर किसान डर रहा है, जो तो खेती करना चाहते हैं वो डरते हैं खाद डालने के लिए, जो यूरिया डालने के लिए, उनको पता है जमीन मर रही है, जमीन खत्म हो रही है, वो चाहते हैं कि हम सही खाद
अपने पौधों को डाले, अपनी फसलों को डाले कि हमारी जमीन की जो उम्र है लंबी हो और लंबी हो। तो वो तो चाहते हैं, वो खरीदते भी हैं, वो बाय भी करते हैं, तो वो करेंगे भी। अभी मैं बताता हूँ कि आपको इसको बेचना कैसे। आपने पहले आपने स्टार्ट किया, आपने पैकिंग कर ली, ठीक है, 10-10 किलो की बोरियां बना ली, अच्छी अच्छी बोरियां बनाई, बिल्कुल परफेक्ट। मैं आपको उसकी पिक्चर बना कर सेंड करूंगा कि किस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, यहाँ पर वीडियो में देता हूँ। तो आपको करना क्या है, आपको उसको जब पैकिंग कर ली आपने, फिर आपका आगे शुरू होता है कि बेचने का। पीछे आपकी नई बनती जा रही है। मैंने जैसे बोला कि आपने एक रख दिया 60 दिन के लिए, 60 से 65 दिन के लिए, 70 दिन के लिए रख दिया आपने, वो बना, ठीक है। उसके बाद आपने सेकंड पीछे तैयार कर दिया है, मतलब रेडी कर दिया, उसमें भी आपने सब कुछ डाल के उसको भी ढक कर रख दिया है, वो भी बनना शुरू हो गई। तीसरा करना शुरू हो गया, एक आपकी रेडी हो गई, उसको आपने पैकिंग की, दूसरी आपकी पीछे रेडी है, दूसरी को पैकिंग शुरू कर दो करनी। मतलब इस तरह से आपके पास लाइनें लग जाएंगी, टन की टनों के हिसाब से हो जाएगी। तो फिर आपने बेचना कैसे? पहली ऑप्शन तो आपके पास आसपास नर्सरी है, नर्सरी पर जाओ, आसपास आपके जो किसान भाई हैं उनके पास जाओ कि हमारे पास ओरिजिनल खाद है, उनकी हम ये कॉस्ट हमने रखी है पर केजी, इतनी में हम ये बोरी देते हैं। तो अगर आपने ये देनी है, वो उसके भी डिफरेंट रेट्स होते हैं, एक तो होलसेल के होते हैं, एक रिटेल के होते हैं। वो आपने डिपेंड करना है कि आपने क्या रेट रखना। आप पहले देखो मार्केट में क्या रेट चल रहा है, ठीक है, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने कैसे डील करना है। खर्चा आपको मैंने बता दिया कि इसमें 0% खर्चा है। जो बेड आपने बाय करना है ना, इसके लिए वो एक बार करना है, और उसकी कॉस्ट भी कोई ज्यादा नहीं है, तो 1000-2000 से ऊपर नहीं होती, ठीक है। वो 2-4-5 साल से ऊपर चलेगा, तो वो इसमें कॉस्ट कोई नहीं आने वाली, सब कुछ फ्री में होने वाला। तो बाद में आपने बेचना कैसे, ये 2 ऑप्शन होगी। पहले नर्सरी पर जाओ, नर्सरी पर बात करो, उनको दो, ठीक है। फिर किसानों से बात करो, किसानों को दो। तीसरी, अच्छी सी पैकिंग करो। मैं आपको पैकिंग के पिक्चर सेंड करता हूँ, बताता हूँ किस तरह से पैकिंग करनी है। उस पर अपना ब्रांड बनाओ, अच्छा सा ब्रांड लिखो, 100% नेचुरल लिखो, उसमें अपना नंबर दो कि कोई भी बात है हमसे बात कर सकते हो, हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और ऑर्डर भी कर सकते हो। उसकी पिक्चर निकाल कर अमेज़न में दो, जो इंडिया मेट वेबसाइट है उसमें दो, उसमें पिक्चर निकालकर उसकी उसमें अपना नंबर, अपना कॉन्टेक्ट नंबर, सब कुछ उसमें अच्छी पिक्चर्स निकाल कर दो। उसके बाद ऑप्शन है, ये जो वेबसाइट पर आप खुद अमेज़न में लिख कर देखो, आपको कितनी सारी आएंगी, उसके रेट्स आएंगे, सब कुछ आएगा। लोग ऑनलाइन बाय करते हैं अमेज़न से, इंडिया मेट जो है वहां से बाय करते हैं। उसके बाद आप यूट्यूब पर एक चैनल क्रिएट करो, वो बहुत आसान है। आप यूट्यूब में आपको सबको पता है, वहां पर भी आप अपने रेट्स बताओ, अपनी जितने भी रेट्स है बताओ कि हमारे पास कितना है, अपना नंबर्स दो, हमें फोन करो, हम ऑनलाइन आपको सेंड कर सकते हैं। इंडिया के किसी कोने में भी आपको चाहिए तो हम आपको सेंड करेंगे। उसकी जो ट्रांसपोर्ट की खर्चा आएगा वो आपका होगा। हम पर केजी इतने किलो इतने में बेचते हैं। तो ये हो गया आपका, एक तो ये हो गया यूट्यूब में भी, ठीक है। और ये बात याद रखिए कि आजकल इसकी इतनी डिमांड हो रही है, इतनी डिमांड हो रही है कि लोग अपनी ब्रांडिंग करके बाजार में बेच रहे हैं, बाजार में ले जाकर बेच रहे हैं अपनी ब्रांडिंग करके। बस आपकी डिपेंड है कि पैकिंग अच्छी करनी है आपको। और अगर आप गवर्नमेंट की हेल्प लेना चाहते हैं, इसमें गवर्नमेंट आपकी हेल्प करती है। मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करती है। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा आपकी हेल्प करती है अगर आप इस बिजनेस को अपनाते हो तो। देखिए, सरकार ने भी काफी योजना इसके बारे में चला चुकी है। ई नाम है, उसकी भी मैं आपको स्क्रीनशॉट दे देता हूँ। उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो जब आपके पास रेडी हो, आपको पता है कि आपने कितने केजी बना ली है खाद, या कितने टन बना ली है। उसको संभालते जाओ, रखते जाओ, पैकिंग करके रखते जाओ। तो खराब होने वाली चीज नहीं, जितना वो लंबा पड़ी रहेगी उतनी वो बढ़िया बनती जाएगी, उतनी वो फायदेमंद बनती जाएगी, ठीक है। इसके साथ आप जो मैं बता रहा हूँ, मैं ये भी इसका मैं स्क्रीनशॉट भी आपको देता हूँ। इनके आप गवर्नमेंट इस संस्था के साथ भी कांटेक्ट कर सकते हैं कि हम लोग बेचना चाहते हैं, हमारी खाद बेचना चाहते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा खाद है, कितने केजी है या कितने टन है, हम बेचना चाहते हैं। वो आपके साथ कांटेक्ट करेंगे, आपको सारी डिटेल में समझाएंगे। पहले तो सबसे पहले आप करिए ENAM, ENAM, इस पर जाके अपना रजिस्ट्रेशन करिए। फिर उसके बाद वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, खाद को खरीदने के लिए खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है ना। ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत आसान है। ये तो आप पीछे लोग घूमते हैं, आपके पीछे लोग घूमेंगे इसको बाय करने के लिए, खरीदने के लिए।
उसके बाद एक और बाजार है इको पोर्टल, वहां पर भी जाके आप रजिस्ट्रेशन करिए। वहां पर भी ये बहुत बड़ा बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है खाद का। जो 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 घर पर खाद बनती है उसका बहुत बड़ा बाजार है। वहां पर भी आप बेच सकते हो, खरीद सकते हो, जो चाहे कर सकते हो। इसमें भी जाइए, इसको चेक करिए, रजिस्ट्रेशन करिए, पढ़िए, इससे इनके साथ बात करिए। उसके बाद एक ऐप डाउनलोड कीजिए इसको किसान, उस पर डाउनलोड कीजिए। उस पर भी आपको ढेरों सारी ऑप्शनें मिलेंगी कि कैसे बाय करना है, कैसे बेचना है, कितने में बिकेगा, रिटेल में बिकेगा, आप किस तरह बेचना चाहते हो, रिटेल में बेचना चाहते हो, होलसेल में बेचना चाहते हो, हर चीज। मतलब इसको बेचने के लिए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं, आप बस बनाना शुरू पहले तो करिए, ठीक है। पहले तो उसको बनाना शुरू करिए। और जो मैं अच्छी बात बोल रहा हूँ कि आपको ऑनलाइन आपको बस डालना है, पिक्चर डालनी है, आपको फोन इस तरह आएंगे कि आपको समझ नहीं आएगा कि आप कैसे ये ऑर्डर कंप्लीट करें। आपको इतना फोन आएगा, आपको समझ नहीं आएगा कि आप ऑर्डर किस तरह से कंप्लीट करें, किस तरह से फाइनल करें कि इस ऑर्डर में हम मुझे 50 kg का और आया है, इसमें 20 kg का आया, मैं कहाँ से ये पूरा कर पाऊंगा। तो आप इसको जितना चाहे रोज की रोज बढ़ाते जाओगे। और मजे की बात यह है कि उसमें आपके काम नहीं रुकने वाले, आप काम अपने करते जाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर जॉब करते हो करो, शाम को आके थोड़ा सा पानी डालना है उसमें, 60 दिन के बाद वो पैकिंग करनी है। वो अपने घर वालों को साथ में लगाओ, अच्छी बोरियां मंगवाओ, न्यू बोरियां मंगवाओ, उसको पैक करो। पैकिंग करनी है परफेक्ट, उसपे अपना ब्रांड बनाओ, पैकिंग करो अच्छी सी। अच्छा, इसके साथ साथ मैं एक बात ऐड करना चाहूंगा। वर्मी कंपोस्ट जब आप बनाओगे तो बहुत सारे लोगों के सवाल आने वाले हैं, मुझे पहले से पता है, इसलिए मैं रिप्लाई भी दे देता हूँ, क्योंकि वीडियो से बहुत देखी है। कुछ लोग बोलेंगे जो केचुए होते हैं वो कहाँ से मिलेंगे, बाद में उसको खाद से अलग कैसे करना है, वो मर जाएंगे या क्या होगा उनका, और जहाँ उनको जब पैकिंग करेंगे उनको भी उसमें डालना है, क्या करना है, कैसे करना है। इनके अभी सभी के आंसर अभी ही आपको देने वाला हूँ। पहली बात, जैसे मैंने बोला कि जब आप जो बेड होता है वो लगा लेंगे, ठीक है। उसमें आप पहले घास फूस होता है, जो परनाली होती है, जो कनक की होती है या झोने की होती है, वो बिछाएंगे। उसके बाद एक लहर बिछाएंगे गोबर की, फिर इस तरह उसके बाद फिर लहर। बाद में जब वो तैयार हो जाएगा, सब कुछ आपका तैयार हो जाएगा 60 से 65 दिन के बाद में आप उसको 70 दिन भी लगा लो आप, चलो, है ना। उसको बाद में आप छानना है आपने। जब आपने छानना है, एक छाननी लेकर ना, बड़ी छाननी लेकर आपके छानना है। जब आप छानते हो तो जो खाद है आपकी वो एक साइड में आ जाती है, नीचे आ जाती है, क्योंकि वो पतली होती है ना, वो साइड में आ जाती है। ऊपर जो गोबर अभी तक उन्होंने कुछ जो चीजें बच गई वो नहीं खाई, जहाँ जो केचुए हैं वो अलग हो जाएंगे, वो मरेंगे नहीं, और ना ही आपको उसमें पैक करना है। केचुए आपके वहां वैसे के वैसे रहेंगे, खाद आपकी एक साइड में आ जाएगी, ठीक है। और जब आप उसको छानोगे, केचुए एक साइड में आ जाएंगे, और उसी केचुए को आपने एक साइड में, जिस दिन आपको पता है कि आपने अभी बनाना है, आपकी खाद वहां पर रेडी हो चुकी है, 65 दिन हो गए, 70 दिन हो गए, आपकी खाद रेडी है, अभी अपने छान कर उनको रेडी करना है, छानना है, सिर्फ छानना है। जो खाद एक साइड में आ जाएगी, जो उसमें गंदगी है, जहाँ केचुए है, जहाँ कुछ बचा हुआ है, जहाँ गोबर है, जहाँ कोई घास फूस है, वो एक साइड में रह जाएगा। आपकी खाद बिल्कुल परफेक्ट होकर एक साइड में निकल आएगी। तो जो केचुए होते हैं उनको आपने दोबारा से दूसरे बॉक्स में, जो दूसरा बेड होगा आपका ना, जो आपका दूसरा बेड बनाया होगा, उसमें डाल दोगे। केचुए आपको दोबारा लेने की या ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, वो वही केचुए आपने वहां पर डाल देने हैं। इस तरह आपको कंटिन्यू करते रहना है। अच्छा, अभी रही बात जो नए हैं, वो केचुए कहाँ से ले। देखिए, वो बहुत जगह है कि जो जैसे कि कृषि विश्वविद्यालय आप लिखोगे तो वहां पर आ जाएगा, वहां से भी आप ले सकते हो। उनके साथ संपर्क करके वो भी आपको, वहां से भी आपको केचुए मिल जाएंगे। और जहाँ पर ऑर्गेनिक खेती होती है, जहाँ जो ऑलरेडी ये खाद बनाते हैं, केचुए से खाद बनाते हैं, वहां से भी आप किसी के साथ भी कांटेक्ट करके
एक गूगल में लिखोगे सारे आ जाएंगे, वहां से कांटेक्ट करके आपके आसपास में जहां भी हो, नजदीक हो, वहां से आप केचुए ले सकते हो, तो उनको डाल सकते हो। बस एक ही बार में आपको लेना है, बाद में केचुए वो ही चलते रहेंगे। जैसे मैंने बोला कि खाद एक साइड में छान लोगे या छाननी से, तो केचुए साइड में रह जाएंगे, उसको दूसरे में डाल दो, तो करते रहो। देखिए आप इसको जितना चाहे, ये भी ना देखो कि पहली बिकिनी या नहीं बन रही, क्योंकि ये खराब होने वाली चीज नहीं है। ऐसा नहीं कि इसकी डेट एक्सपायरी हो जाएगी, डेट एक्सपायर हो जाएगी, बाद में क्या करोगे आप? आपके जब आपका एक बार शुरू हो जाएगा, 1 2 किसान 10 किसान आपके साथ अटैच हो जाएंगे, तो वो फिर आप खुद घर लेने आया करेंगे आपके पास। ठीक है, समझ आ रही ना बात की? खुद लेने आएंगे आपके पास। तो इसमें इतना पैसा है कि आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जो आने वाला फ्यूचर है, मैं वही बात बोलता हूँ जो फ्यूचर में आने वाली है दोस्तों। अभी आपने कोरोना में देख लिया, हर कोई अपनी सेहत के बारे में पहले सोचता है, पैसे के बारे में बाद में सोच रहा है। और जो आने वाला वक्त है वो यही है कि इंसान खाना खाने से पहले 100 बार सोचेगा कि ये इसमें मिक्स तो नहीं कुछ, कैसे बना है, कहाँ से बना है, कौन सी खेती से बना है। तो ये चीजें आगे आने वाले वक्त में आप देख रहे हो कि हर गवर्नमेंट, यहाँ पर हमारे यूरोप में भी आप मानोगे साइकिल, गवर्नमेंट साइकिल बांट रही है, फ्री में साइकिल बांट रही है कि साइकिल चलाओ, आप कारों को बंद करो, कारें कम चलाओ, बाइक्स कम चलाओ, कि पोल्यूशन हो रहा है, दुनिया मर रही है। और इस तरह की चीजें बहुत सारी आ रही है पूरी दुनिया में। और देखो बिजली का अभी जो सोलर सिस्टम आ रहे हैं, आने वाले वक्त में आज के 10 साल के बाद 20 साल के बाद आपको बिजली मिलेगी, सारी बिजली मिलेगी जो क्या नाम है, सोलर सिस्टम से। तो देखिए दोस्तों, ये सारी चीजें अच्छी जो कल आने वाला है उसको आज से शुरू करोगे, तो जब ये फाइनल होगा, बड़ी बड़ी कंपनियां जब इसको करनी शुरू कर देगी, बाद में आपकी एंट्री इसमें होगी, तो फिर आपके लिए मुश्किल होगा। अभी एंटर कर लो, अभी एंटर करो, बाद में बड़ी बड़ी कंपनियां इसमें एंट्री करने वाली है, क्योंकि आने वाला वक्त यही है, ये आने वाला वक्त यही आने वाला है, क्योंकि जमीनें खत्म हो रही है। गवर्नमेंट को पता है, कंट्रियों को पता है कि बाद में कैसे खाएंगे, कहां से खाएंगे, मिट्टी तो मर रही है, मिट्टी तो उपजाऊ रह नहीं रही। तो इसलिए ये चीजें अभी से शुरू करो, अभी से शुरू करो, ये बहुत अच्छा काम है। आज से ही थोड़ा सा गोबर लेकर आओ, उसको खाद के लिए रख दो, और करना भी कुछ नहीं यार, उस पर बस उसको ढक देना है, उस पर धूप ना लगे, उसको ढक देना है। तो देखना वो जो केचुए खुद ही खाद बना के आपके हाथ में दे देंगे। तो आपको क्या चाहिए, आपको सिर्फ बाद में उसको पैकिंग करना है, पैकिंग अच्छे से करना, मैं आपको वो बताऊंगा किस तरह से पैकिंग करना है। तो खत्म बात, पैसा कमाओ, क्या करना है। ये जो बड़े बड़े लोगों को देखकर ना अपने घर नहीं तोड़ लेते, बड़े घर को देख के अपना छोटा घर नहीं तोड़ लेते कि उसके घर बड़ा है मेरा छोटा है। अरे छोटे ही बड़े होते हैं दोस्तों। करो इसको स्टार्ट, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में लिखिए। और मैंने 1000 बार बोला है, पता नहीं क्या करते, वीडियो देख के निकल जाते हो। अरे यार मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने मैंने कोई हेल्प की है या नहीं किया, मैंने कोई अच्छी एडवाइस दी है या नहीं दी है। लाइक भी नहीं करते, डिसलाइक भी नहीं करते। मैं लाइक तो कहता ही नहीं, करो, डिसलाइक तो करो, क्योंकि मैं उससे और आगे अच्छा करने की कोशिश करूं। यार बाहर फॉरेन में बैठे हैं, इतना टाइम निकाल कर आपके लिए वीडियोस बनाते हैं, राइट। डिसलाइक करो कम से कम, मुझे पता चले कि नहीं ये गलत बात मैंने बोल दिया। तो जो मेरे फैमिली मेंबर है जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं, उनको अच्छी नहीं लगी, मुझे कुछ और करना पड़ेगा, राइट। चलिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू वेरी मच।